अब मजीद जान लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की प्रॉब्लम के बारे में। जिस तरह से अभी तक हमने इनडायरेक्ट मेथड की बेसिस पर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट कर लिया था और यहाँ पर नेट इंक्रीज आया था इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में जो कैश फ्लो का डिफरेंस, जो स्टेटमेंट का डिफरेंस है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का डिफरेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेट इनकम के थ्रू कैलकुलेट की जाती हैं, जबकि वहां पर डिफरेंट मेथड से की जाती हैं डायरेक्टली कैश रिलेटेड डेटा को लेकर। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ तक हमने जो है वो वर्किंग भी की थी एक डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन था वो नॉन कैश एक्सपेंस था, इसलिए उसको प्रॉफिट में ऐड बैक करना जरूरी था। तो जितने भी ऐड लेस थे सब एडजस्टमेंट्स हम पिछली वीडियो में जो है वो देख चुके हैं। अब हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को देखना है कि इन एक्टिविटीज में कौन कौन से आइटम्स आएंगे हमारी इस प्रॉब्लम में से। तो सबसे पहले तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता क्या है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो होती हैं जिनमें ऐसी एक्टिविटीज जिनमें पैसा लगाने से जो है वो एसेट में इंक्रीज हो या कंपनी कोई और मजीद इन्वेस्टमेंट करे, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे या कुछ भी। तो यहाँ पर इन्वेस्ट जहाँ पर कंपनी करती है उसमें जितना कैश इन्वॉल्व होता है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है और साथ ही साथ ये जो इन्वेस्टमेंट है इससे रिलेटेड रिकॉर्ड भी गिवन था, जो कि अगर हम देखें तो $710 का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2016 में अवेलेबल है इसका रिकॉर्ड। लेकिन 2017 में 650 है और ये जो 650 है इसे हम कंसीडर करेंगे कि ये जो है वो अभी इस साल का है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो सेल कर दिया गया होगा इन्वेस्टमेंट का पोर्शन, और उस पोर्शन से रिगार्डिंग गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें अवेलेबल है। अब इसके लिए यहाँ पर हम एक वर्किंग कर लेंगे जिसमें हमने ये लिखना है कि कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे, तभी हम यहाँ जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसमें इसको शामिल कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग भी यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रोसीड जो पैसा आया है इन्वेस्टमेंट को सेल करके उससे रिलेटेड जो पैसे हैं उनको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट को जब खरीदना है तब भी उससे रिलेटेड कैश फ्लो यहाँ पे आएगा और जब बेचना है तब भी उससे रिलेटेड कैश फ्लो यहाँ पर आएगा। तो अगर हम देखें तो 710 जो है वो 2017 के लिए थी और जो 650 है वो 710 जो थी वो 2016 में अवेलेबल थी, जिसको यहाँ पर हम ट्रेस कर सकते हैं, और 650 2017 के लिए थी। तो अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो जाएगी कि इतने पैसों की इन्वेस्टमेंट जो थी वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही थी। अब जो गेन है वो भी क्योंकि पैसे की सूरत में रिसीव हुआ है, तो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की भी रिसीव हुई है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर गेन भी रिसीव हुआ है। तो हमने इन दोनों को टोटल कर देना है। तो जब इन दोनों को टोटल करेंगे उसके लिए पहले हम 710 में से $650 को लेस करेंगे तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे और फिर साथ ही साथ उसमें 40 ऐड कर देंगे। तो ये $100 की कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट में इस $100 को जो है वो मेंशन कर देंगे इनर कॉलम में। इसी तरह से अब कुछ जो प्लांट और एसेट है अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले 850 था 2016 में, लेकिन 2017 में बढ़ के 950 हो गया है, मतलब प्लांट एसेट में कुछ इंक्रीज हुआ है। इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी कि जो प्लांट एसेट है उसको सेल करने से इशुएंस ऑफ शेयर की गई है, ₹5 का एक शेयर जो है वो इशू किया गया है।
तो अब क्योंकि हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर चल रहे हैं तो इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑफ प्लांट एसेट को मेंशन करना है। शेयर्स को हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि इसके बदले कंपनी जो है वो शेयर दे रही है और शेयर जो है वो कंपनी की इन्वेस्टमेंट में नहीं आता क्योंकि इस शेयर के बदले कंपनी को कोई भी प्रॉफिट मुनाफा नहीं होगा। तो यहाँ पर शेयर्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स के हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही कंपनी किसी शेयर में बल्कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है अपने प्लांट एसेट में। तो यहाँ पे अगर हम चलें तो एक वर्किंग भी कर सकते हैं और इस वर्किंग को हम नाम देंगे कैश पेड फॉर परचेज ऑफ प्लांट एसेट। इसमें अब क्या होगा कि ग्रॉस प्लांट एसेट ऑन 31 दिसंबर 2016 को यहाँ पे हमने मेंशन करना है, जो कि अगर हम देखें तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 2017 का 950 है प्लांट एसेट, जबकि 2016 का 850 है। उसके बाद 2016 वाले को लेस करना है और फिर ये देखना है कि कितना जो है वो एक्वायर किया है सिक्योर स्टॉक कॉमन स्टॉक की बेसिस पर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो है $950 उसकी 2017 की थी, 850 2016 की, और यहाँ पर इतनी अमाउंट पर प्लांट एसेट को एक्वायर किया गया है कॉमन स्टॉक को एक्सचेंज करने के लिए। तो ये जो आ जाएगा कंपनी के पास वो $65 आ जाएंगे कैश पेड फॉर परचेज ऑफ प्लांट एसेट में। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में हमने इसी को मेंशन कर देना है और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। अब हमने क्या करना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को हम देख सकते हैं कि और कोई भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है क्योंकि एसेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। प्लांट एसेट्स में आया था और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आया था, उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। एसेट के हिस्से में जितना भी चेंज आता है उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में काउंट करते हैं और लाइबिलिटीज में जितना भी चेंज आता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और कैपिटल में उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे एसेट से रिलेटेड और कोई भी चेंज नहीं था तो हम इसको एज इट इज यहाँ पर कर लेंगे टोटल। तो टोटल हम करने के लिए क्या करेंगे कि 100 में से 65 क्योंकि नेगेटिव है तो 65 को लेस कर देंगे तो $35 आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हमने क्या करना है, सॉरी अब आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब जो चेंज आएगा लाइबिलिटी या कैपिटल के कॉलम्स में उनको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे करंट लाइबिलिटीज को छोड़कर। तो यहाँ पे जो है वो बॉन्ड पेएबल है, कैपिटल स्टॉक है और रिटेन्ड अर्निंग्स है जिनमें चेंज आ रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम इश्यूएंस ऑफ कैपिटल स्टॉक को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जैसे हमने प्लांट के लिए वर्किंग की थी तो प्लांट के लिए कहा जाता है कि जो रिमेनिंग अमाउंट थी उसको इश्यूएंस ऑफ शेयर करके जो है वो डील किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि कैपिटल स्टॉक जो है वो 2017 में से 2016 वाले को माइनस कर देंगे और फिर जो है वो कैपिटल स्टॉक जो प्लांट के इशू में किया गया है, प्लांट इशू करने के लिए जितना किया गया है उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो वो हम क्या करेंगे कि उसी तरह से प्लांट की जो वैल्यू थी वो 950 थी और 850 थी, उसमें से 35 को हम लेस कर देंगे तो ये 65 का इश्यूएंस आ जाएगा। अब हमने इश्यूएंस ऑफ कैपिटल स्टॉक में वही 65 मेंशन करना है जो कि यहाँ पर प्लांट एंड मशीन प्लांट एसेट की वैल्यू बन रही थी। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद बॉन्ड्स का नजर आ रहा है हमें कि बॉन्ड्स की कुछ रिटायरमेंट हुई है, वो किस तरह से कि 775 के पहले थे अब सिर्फ 700 के रह गए हैं। तो इन दोनों में जो $75 का डिफरेंस है उसको हमने नेगेटिव में शो करना है क्योंकि इतनी पेमेंट कर दी गई है। जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो पेमेंट होती है और पेमेंट जो है वो नेगेटिव में रिकॉर्ड की जाती है। इसी तरह से अब जो लास्ट चीज आ जाएगी वो आ जाएगी कैश डिविडेंड की, जो कि हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। यहाँ देखें तो कि 130 का कैश डिक्लेयर भी किया गया है और उससे पे भी कर दिया गया है। तो पेमेंट हुई है तो नेगेटिव फिगर आ जाएगी। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि लायबिलिटीज में और कोई भी चीज बाकी नहीं रही। बॉन्ड्स, कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है। तो अब हम क्या कर लेंगे कि नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को लिखेंगे और इन तीनों का टोटल कर लेंगे। इन तीनों का जब टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा $140। अब हम देख लेते हैं कि कितना नेट इंक्रीज आया है इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 30 है, सॉरी जो 430 है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है, 35 जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का है
और 140 जो कि हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है, इन तीनों को कर लेंगे टोटल, और इन तीनों को जब हम करेंगे टोटल तो ये आ जाएगा 325 का नेट इंक्रीज इन कैश। जब इंक्रीज होता है कैश तो वो पॉजिटिव फिगर में शो किया जाता है। उसके बाद अगर हम अपनी दोबारा से बैलेंस शीट पर आए तो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2016 के $575 गिवन है। हमने यहाँ क्या करना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 जनवरी से हमने लिखने हैं, 1 जनवरी 2017 के। तो जो 2016 की क्लोजिंग है वो 2017 की ओपनिंग है। यहाँ पे हम 575 को लिख देंगे। उसके बाद हमने इन दोनों को आपस में करना है टोटल। जब इन दोनों को करेंगे टोटल तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 900। अब ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया है 900, अगर तो ये बैलेंस शीट के 2017 के क्लोजिंग बैलेंस मतलब 900 यहाँ पर गिवन है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त बनाई है। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 900 हमने कैलकुलेट किया है और गिवन बी स्टेटमेंट में 900 ही है, तो मतलब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त बनाई गई है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट मेथड के बेसिस पे किस तरह बना सकती है, और हमने एडिसन कॉर्पोरेशन के लिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू कंप्लीट कर लिया।